नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जहां राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागड़ की जनता पर भरोसा जाहिर किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुने। भाई और बहनों, पूरे बागड़ से भाजपा का रिश्ता बहुत पुराना है। यहां की वीर धरा ने हमेशा भाजपा पर अपना विश्वास जताया। आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे बागड़ का मोदी ने क्या कुछ कहा, सुने। नेता क्या कह रहे हैं आपने खुद सुन लिया। इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं स्थित प्रभात तारा मैदान में उलगुलान महारैली हुई, जहां इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज चेहरे नजर आए। बता दें, महारैली में आप सांसद संजय सिंह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है?
नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। बताओ, इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के संविधान बचाने के लिए तैयार हो? बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रांची में आयोजित इंडिया गठबंधन के उलगुलान महारैली में कई नेतागण शामिल हुए, कई दिग्गज चेहरे नजर आए। बता दें आपको, इसमें सपा नेता अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली मुख्यमंत्री के जेल जाने पर कहा, मैदान में जब पहलवान हारने लगता है तब कई तरह के हथकंडे अपनाता है, जैसी बातों के साथ अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, डाले एक नजर। वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। वहीं राजधानी रांची में आयोजित उलगुलान महारैली में शामिल हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित किया। मोदी जी ने केवल 4 काम किए। 4 काम क्या है? देश में गरीबी बढ़ा दी। दूसरा काम क्या है? देश में महंगाई बढ़ा दी। तीसरा काम क्या है? देश में पूरी तरीके से इन्होंने जुमलेबाजी की। और चौथा काम जो है, गरीबी को बढ़ाया, महंगाई को बढ़ा दिया। ये 4 काम जो है मोदी जी ने किया है। 14 में कुछ कहे थे, क्या बोलते थे आप लोगों के बीच आकर के? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। कहां गया मोदी जी नौकरी? भाइयों बहनों, काला धन लाएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेगा। आप लोगों के खाते में पैसा आया क्या? आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में चंदा आ गया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ आ गया। और मोदी जी एक वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। किसानों का आय दुगुना करेंगे 22 में, सभी कच्चे मकान को पक्का मकान बना देंगे, मेक इन इंडिया। क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था? एक वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। ठीक ही कहा हमारे संजय भाई ने कि मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है। केवल झूठ बोलने के फैक्ट्री नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। वहीं इंडिया ब्लॉक की उलगुलान न्याय महारैली में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हुई, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। श्री उद्धव ठाकरे जी जो हमारे पार्टी प्रमुख हैं, वो महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं, वहां पे भी हमारी लड़ाई जारी है। चुनाव का मौसम है, वो व्यस्त हैं, पर उन्होंने मुझे बस एक ही संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रियंका चतुर्वेदी, तुम झारखंड जाओ, रांची जाओ, हमारी 2 बहनें हैं, एक दिल्ली में और एक झारखंड में जो ये लड़ाई लड़ रही हैं,
उनके साथ उनकी आवाज उठाओ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। बताओ देश की जनता को कि किस तरीके से ये जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ईडी, सीबीआई और आईटी, किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह अन्याय जो हो रहा है देश भर में उन आवाजों पे जो इस झूठी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, झूठे वादों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर अपना समर्थन जताओ। हां, ये 2 सीट खाली हैं, पर ये 2 सीट आपको हमेशा याद दिलानी चाहिए कि किस तरीके से वो विपक्षी दल जो केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको बंद करने का काम किया जा रहा है। फिर भी वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, वो अपनी आवाज बुलंदी से उठा रहे हैं, आम जनता के बीच उठा रहे हैं। हम सब उनकी आवाज हैं, हम सब जो यहां पर बैठे हैं उनकी आवाज हैं, और जल्द से जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं राजधानी रांची में आयोजित उल गुलान महारैली पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने अपना बयान दिया है। कहा कि झारखंड में आज सभी भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हुआ है। इस तरीके के तीखे वार के साथ सुने अमर बावरी ने क्या कुछ कहा। धरती आबा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, इनकी पवित्र भूमि पर आज देश के भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा होने वाला है। देश के तमाम परिवारवाद, वंशवाद, तुष्टीकरण के राजनीति से अपने तिजोरियां भरने वाले नेता आज संविधान की दुहाई देकर के संविधान की हत्या करने का जिन्होंने पाप किया है, वो झारखंड की धरती पर आ रहे हैं। सारे नेता उस पवित्र नारा जो उल गुलान का धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, उसका भी अपमान करने के लिए इस धरती पर आ रहे हैं। हम सभी लोग झारखंडवासी इनके अन्याय अत्याचार को भली भांति जानते हैं, और हम जानते हैं कि इनका ठिकाना इस झारखंड के उखाड़ फेंकने में ही हम सब लोगों का भलाई है, और इनका ठिकाना भी जहां इनको जाना है वहीं इनका भी ठिकाना है। हम सब लोग मिलकर के इस भ्रष्टाचारियों को एक करारा जवाब देने के लिए इस लोकसभा में जहां 14 की 14 सीटें कमल खिला करके देने वाले हैं, वहीं विधानसभा में भी इनको उखाड़। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां 26 मार्च को बक्सर के महेश कुमार के अज्ञात अपराधी के द्वारा हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप परिजनों द्वारा मिथिलेश पांडे नामक युवक पर लगाया जा रहा है। बता दें, परिजनों का कहना है कि मिथिलेश पांडे ने महेश कुमार को उसके घर से ले गए और जिसके बाद उसके घर की वापसी नहीं हुई और उसके अगले ही कुछ ही समय बाद निर्मम हत्या कर दी गई। परिजनों को ऐसी सूचना मिली। परिजनों ने बताया कि मिथिलेश पांडे को मिथिलेश तिवारी, जो कि भाजपा के बक्सर के लोकसभा उम्मीदवार हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस के अपराधियों पर कार्रवाई करने से कतरा रही है और आरोपी पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा। मृतक महेश कुमार के परिजनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल से मुलाकात की इस मामले में और कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। वहीं आरोपी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की। परिजनों ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया था। मेरा भतीजा महेश कुमार धनसोई का रहने वाला, बक्सर में इसका निर्मम हत्या कर दिया गया। जिसको हत्या को अंजाम देने वाला है वो मिथिलेश तिवारी, भाजपा के प्रत्याशी का फुल समर्थन है उसको, क्योंकि उसका संरक्षण में इसका हत्या किया गया है। नहीं होता क्योंकि उसे बीजेपी ऐसे जीत का हासिल नहीं कर सकती है। सोच रही है कि गुंडागर्दी से हम बीजेपी अपने आप को दबदबा बनाओ के हम जीत हासिल कर लें। आरोपी को क्या पुलिस नहीं पकड़ी है? आरोपी को पकड़ ही नहीं रही, क्योंकि राजनीतिक स्तर से उसको सब दबा दिया जा रहा है। कहीं भी हम मीडिया में बोलते हैं तो उसको दबा दिया जा रहा है। कौन कौन है आरोपी? कौन आरोपी? मेन आरोपी मिथिलेश पांडे है, जो और उसके वो भाई हैं, उसके परिवार के और अज्ञात लोग, क्योंकि मेरे भतीजा को बरगला के होली के दिन अपने घर बुलाया और उसका निर्मम हत्या किया। भाजपा कार्यालय के मैं बाहर इसलिए प्रदर्शन किया कि वो बोलता है हम सबके साथ हैं, सबका विकास चाहते हैं। क्या हम सबके साथ हैं? क्या हम सबके साथ हैं? हम पीड़ित परिवार के पास एक भी दिन एक पुलिस भी नहीं आई। क्या संभावना रखे भाजपा परिवार से और नीतीश सरकार से? क्या संभावना रखे? वहाँ से प्रत्याशी हैं भाजपा के प्रत्याशी तो उसको संरक्षण दे रहा है मिथिलेश पांडे को।
नहीं तो अब तक मिथिलेश पांडे गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। मान लीजिए आप साक्ष्य मिटाने के क्रम में भी तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको पूछताछ तो कर सकते हैं, मगर पुलिस प्रशासन एकदम सोई हुई है उसको बचाने के लिए। आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, क्या आशा है? हम सुबह आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं, सुबह तेजस्वी जी से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा, इनके बारे में बताया कि हमारे प्रति न्याय हो। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हजारीबाग संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा संसदीय क्षेत्र माना जाता है, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उन 5 विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद है। आज इस बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के लाजीदा गांव पहुंचे, जहां हमारी टीम पहुंची, जहां ग्रामीण वोटरों का हाल जाना। कुछ बुजुर्ग और महिलाओं ने अपनी चीजें बताई, अपनी चीजों को जाहिर किया। हमारे स्क्रीन पर बता दें कि बात करते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव के समय नेता तो आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका हालचाल लेने तक कोई नहीं आता, क्योंकि यह क्षेत्र एकदम जंगली क्षेत्र है और चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। बरसात के समय में यातायात की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अगर कोई बीमार हो तो अस्पताल तक ले जाने की सुविधा नहीं मिल पाती है। इसी के साथ हमारे स्क्रीन पर क्या कुछ कहा ग्रामीण वोटरों ने, देखिए। डिटेल में कहा बतवे भैया, हम लोग जे कुछ है सही है, सरकारी दौलत खा रहे हैं, वोट देंगे तो नहीं देंगे तो, लेकिन हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं सरकार की ओर से। अब कौन सरकार दे रहा है हम लोग के जनता को पता नहीं है। क्या लगता है बरसात आती है तो काफ़ी समस्याएं होती हैं? हाँ, काफ़ी तो होता है, डैम बंधा है, ऐसे गोटे घोरा जाता है तो समस्या है। रोड नदी का कैसे 3 साल बन रहा है, न तो वही पानी पार होने पड़ता है, छाती पर डूबी में। फिर से नेता आएंगे वोट का टाइम है, आपका वोट मांगने, क्या मांगिएगा आप उनसे? क्या मांगेंगे, यही कहेंगे हम लोग के स्वागत करने की जरूरी है। दुनिया रात से मतलब क्या है, खाली हम लोग को खाना पीना की व्यवस्था होना चाहिए, रहने भूलने की व्यवस्था होना चाहिए, रखा होना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जियो और जीनो 2 का संदेश देने वाले जैन धर्म और वर्तमान काल के अंतिम 24वें तीर्थकार वर्तमान शासन नायक देवाधिदेव श्री 108 भगवान महावीर स्वामी के 2623वें जन्म कल्याणक महोत्सव और राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जा रहे बता दें कार्यक्रम का आयोजन बोकारो सेक्टर 2D बोकारो में किया गया है, देखें। फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।